हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था एसबीआई पीओएन क्लर्क की स्ट्रैटेजी को लेके। उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि अगर हम बिगनर है तो अपनी प्रिपरेशन को एसबीआई पीओएन क्लर्क के लिए किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली बिगनर्स के लिए है, जिनको मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज या फिर चैप्टर वाइज किस तरीके से स्टार्ट करना है या फिर सिलेबस क्या है। ये वीडियो का आप पूरा देखना, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में टोटली योर। वीडियो स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्ट्रेटेजी जो है टोटली बिगनर्स के लिए है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और जब भी आप देखना इसको 1.5 की स्पीड पे रखना, या तो अगर आपको क्लियर समझ में आता है तो इससे भी ज़्यादा आप स्पीड रख सकते हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश, जैसे कि आप सभी को पता है, बैंकिंग में 3 सब्जेक्ट्स मतलब प्री में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि इंग्लिश है, क्वांट है एंड रीजनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंग्लिश में मैंने ये इंग्लिश के कुछ टॉपिक लिख रखे हैं यहाँ तक के। तो मतलब ये सारे टॉपिक वाइज हमें प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल होता है, वर्ड स्वैप, वर्ड्स यूजेस, और फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, पैराग्राफ कंप्लीशन या फिर पैराग्राफ रिप्लेसमेंट, और इधर मिसलेनियस है, वोकैब है, और फिल इन द ब्लैंक्स होता है, स्टार्टर एंड कनेक्टर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब प्री में देखने को मिलती हैं, और मतलब यही मेंस के लिए भी हैं। मेंस के लिए भी यही होता है, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन रहता है मेंस में। ठीक है, तो मतलब मैंने जो स्टार मार्क कर रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टार मार्क कर रखा है मैंने, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब फोकस हमें इसी पे रखना है हम अपना। देखिए, तो इंग्लिश में क्या होता है, जब भी हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट कर देते हैं कि हमें नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, एडजेक्टिव वगैरह, मतलब बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करो तो सब्जेक्ट वाइज उसके सिलेबस देख लो कि क्या क्या आता है, और जो एग्ज़ाम पर्टिकुलरली आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये ज़रूरी होता है। एक्चुअली नरेशन और एक्टिव पैसिव बहुत, मतलब नरेशन तो बिल्कुल ही नहीं आता, एक्टिव पैसिव भी बिल्कुल ना के बराबर ही मान लो कि नहीं आता है वो, तो हमें वो पढ़ना नहीं है। बेसिक नॉलेज अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेनली जो टॉपिक हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो यही है। लेट करते नहीं है, मतलब लेट नहीं करते और आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है नहीं, तो मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप इंग्लिश की तैयारी जब भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको एक चीज़ डेली के लिए रखनी है, वो है रीडिंग। वो न्यूज़पेपर रीडिंग करना है आपको। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर प्रीफर कर सकते हो। वैसे तो मैं द हिंदू का न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। वैसे और भी कई सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस है, और अभी तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन द हिंदू का न्यूज़पेपर मैं रीड करती हूँ, उसको आप रीड कर सकते हो। सिंपली आपको स्टार्टिंग में एडिटोरियल वगैरह समझ नहीं आएगा, तो आपको सिंपली रीड करना है। रीड करने से क्या होगा ना, एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाएगी, तो धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी। तो ये 2 चीज़ें हमें, रीडिंग और एडिटोरियल, मतलब रीड भी करना है न्यूज़पेपर से। जब आप द हिंदू का न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो पेज नंबर 6 पे आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा, और फिर आपको पूरा न्यूज़पेपर रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लास्ट, जब भी न्यूज़पेपर को लास्ट से ओपन करोगे ना, तो उसमें लास्ट के 2-3 पेज बाद, मतलब 2-3 पहले बैक आओगे पेपर ओपन करोगे, तो उसमें आपको बिजनेस का सेक्शन मिलेगा। तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए, आप वो करो ताकि आपका करंट अफेयर भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए और हमारी रीडिंग भी सही रहे। आपको यही करना है रीडिंग के लिए, मतलब न्यूज़पेपर प्रेफर करना है द हिंदू का। अगर आप थोड़ा ज़्यादा, मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है ज़्यादा ही समझने में, नहीं समझ आता है, तो आप द हिंदू से इजी वाला न्यूज़पेपर कोई भी प्रेफर कर सकते हो। एडिटोरियल के लिए आपको निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो। वो कैब के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो कैब के लिए मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर देखना जाके आप। तो ये दोनों चीज़ें हमें ज़रूर करना है। और हमारे एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है। इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और मैं जिस तरीके से बता रही हूँ प्लीज़ आप उसी तरीके से फॉलो करना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये हमें करना है। इसमें ये सारे टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, और ये पैराग्राफ रिप्लेसमेंट, मिसलेनियस, और वोकैब। हम ज़्यादातर वो कैब के पीछे भागते हैं। मैं यही बोलूँगी, वो कैब को बहुत ज़्यादा वो मत करना कि मतलब वो कैब का हम नोट्स बनाने लग जाए, 2-2 घंटे वीडियोस देखें, पीडीएफ से पढ़े, मतलब वो आप कितना भी रट लो नहीं आएगा। आप उसको डेली बेसिस पे जितना रेगुलरली पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे वीडियो के थ्रू, उतना ज़्यादा आपको लर्न होती रहेगा। आपको वो कैब में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, बस आपको सिंपली डेली रीड करते, मतलब वीडियो के थ्रू पढ़ते रहना है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टार्टर एंड कनेक्टर्स है। अब मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली इन सिलेबस के, मतलब इनके टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं बता
बता सकती, बस मैंने जो भी मतलब स्टार कर दिया है, मार्क कर दिया है, तो आप इतना समझ जाओगे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप प्लीज़ स्किप मत करना कोई भी चीज़। सो अभी हम आ जाते हैं रीजनिंग पे। ये रहा हमारा रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में हमें क्या क्या करना है, पज़ल जैसे भी आप जब से आप तैयारी स्टार्ट करते हो तब से हमें पज़ल फिर छोड़ना नहीं है, टिल सिलेक्शन तक हमें पज़ल करते रहना है। प्री के करो, मेंस के करो, मतलब जो भी आपको जैसे सूटेबल लगे वो करो, ठीक है। बाकी आप पज़ल स्टार्ट करने से पहले मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिलॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब पढ़ लो, आप सिलॉक्स को कंप्लीट कर लो। उसके बाद ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लो, जो बेसिक टॉपिक है मैं वो बता रही हूँ। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, इसके बाद इनइक्वालिटी कर लो, ठीक है। इसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं फिर आप आना सिटिंग अरेंजमेंट पे एंड पज़ल पे। उसके बाद आपको करना है फिर इधर कुछ रह गया, हाँ, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये करना है। और जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। लेकिन अभी पज़ल और सिटिंग को पहले स्टार्ट नहीं करना है, पहले ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड इनइक्वालिटीज़, इसको सॉल्व करने के बाद ही आप फिर स्टार्ट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल स्टार्ट कर देना। और टिल सिलेक्शन तक तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल वगैरह करते रहना है, बाकी तो चीज़ें प्रैक्टिस से ही सही होंगी, जैसा कि आप सभी को पता है। लॉजिकल रीजनिंग करनी है, उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट, फिर टिल सिलेक्शन तक हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन इज टोटली और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगी और पॉसिबल होगा तो वीडियो बना के भी समझा दूंगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वांट की तरफ। हमारा क्वांट यहाँ से स्टार्ट होता है। मोस्टली लोगों को क्वांट में ही प्रॉब्लम होती है। क्वांट के अर्थमेटिक का जो सेक्शन है, क्वांट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि मतलब मिसलेनियस आता है, फिर अर्थमेटिक है, उसके बाद है डीआई। क्वांट का जो है मेनली यही 3 पार्ट्स है, जिसमें मिसलेनियस, अर्थमेटिक एंड डीआई। मैंने तीनों को अलग तरीके से मतलब यहाँ पे सेपरेट कर रखा है। मिसलेनियस में हमारा सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आता है, क्वाड्रेटिक आता है। अब ये जो है इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि वो मतलब क्लर्क है या फिर पीओ है। क्लर्क में थोड़ी इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 मार्क्स का आ जाता है। नंबर सीरीज इन दोनों में से कोई एक आएगा, 5 मार्क्स के आएंगे, या तो नंबर सीरीज आपको देखने को मिल जाए या फिर क्वाड्रेटिक देखने को मिल जाए। नंबर सीरीज में भी 2 होता है, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, एक मिसिंग नंबर सीरीज होता है, जो कि आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वांट की स्टार्टिंग यहीं से करनी है, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज पे जाना है। नंबर सीरीज में 2 पार्ट है, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है। इन सबको टिल सिलेक्शन तक प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ करने वाले यही 3 टॉपिक होते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है और छोड़ना नहीं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो हमारा मिसलेनियस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको अर्थमेटिक का स्टार्ट यहाँ से करना है। आप पहले परसेंटेज से स्टार्ट करना, ठीक है। पहले आपको परसेंटेज करना है, उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन करना है, उसके बाद एवरेज करना है। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेस समझ लो आप अर्थमेटिक का। तो यहाँ से परसेंटेज पहले, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद एवरेज। ये कर लिया आपने, फिर आप इधर आ जाओ। इधर में आप देख लो मैंने परसेंटेज दोबारा से लिख दिया है। ये मैंने जो ये वाला सेक्शन मैंने बनाया है ना, ये टॉपिक को लिंक करते हुए बनाया है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो क्वांट है, क्वांट के 3 पार्ट्स होते हैं, मिसलेनियस, अर्थमेटिक एंड डीआई। मिसलेनियस में आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब अर्थमेटिक पे आएंगे तो अर्थमेटिक का हम जैसे होता है ना, किसी चीज़ को स्टार्ट करें तो हमारा बेस क्या होना चाहिए, बेस पकड़ के चलो। तो बेसिक हमारा यही है कि पहले आप परसेंटेज स्टार्ट करो। पूरे सिलेबस में आपको परसेंटेज का यूज़ मिलेगा, एवरेज का यूज़ मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ मिलेगा। तो इसीलिए ये बेसिक है, इसको कंप्लीट कर लो। फिर मैंने यहाँ टॉपिक को कनेक्ट करते हुए बता रखा है। जैसे आप परसेंटेज पढ़ लिए आपने, परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, उसके बाद पार्टनरशिप कर लेना। ये सारे मतलब टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप इसी वे में करना। परसेंटेज पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देन आप पार्टनरशिप कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर हम इधर आते हैं, आपको फिर टाइम एंड वर्क करना है, उसके साथ पाइप एंड सिस्टम, फिर एजेस। ये भी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड एजेस वगैरह ये सब साथ में करने हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रिंग। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमें इनको भी एक साथ ही करना है। उसके बाद फिर ये मतलब हैं जो सेपरेट टॉपिक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो फिर उसके बाद आप जैसे ये सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको करना है SI एंड CI।
इसके बाद आप मेंसुरेशन कर लेना। बाकी DI एक मैंने बोला था कि थर्ड पार्ट जो है DI है, तो DI जो यहाँ आ जाता है, DI में भी 2 होते हैं। एक तो सिंपल आपको DI मिलेगा, एक केसलेट होता है, केसलेट होता है। तो ये आपको टिल सिलेक्शन तक करते रहना है। इसमें भी बहुत मतलब DI के 2 पार्ट होते हैं, DI एंड केसलेट। तो मतलब जैसे इसमें मतलब जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको सारी चीज़ें मतलब देखने को मिल जाएंगी। अब आपको डाउट होगा टीचर्स के लिए, तो मैं क्वांट में टीचर्स आपको बता देती हूँ। मैं कौशिक सर को फॉलो करती हूँ, आप भी कौशिक सर को क्वांट के लिए फॉलो कर सकते हो। कौशिक सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी बेटर समझाते भी हैं। और मैंने इंग्लिश के लिए नहीं बताया, इंग्लिश के लिए मैंने तरुण सर से पढ़ा है, तरुण ग्रोवर। बाकी अभी प्रैक्टिस में निमिषा मैम से कर रही हूँ, आप भी उनसे देख सकते हो। बाकी रीजनिंग का है, रीजनिंग मैंने ना स्टार्टिंग में मैंने लॉकडाउन में रीजनिंग किया था, जो कि मैंने अड्डा के जो सौरभ सर हैं उनसे किया हुआ था। बट अभी रिसेंटली मैं प्रैक्टिस करती हूँ पुनीत सर से, जो कि अनअकैडमी के हैं। अब आपको फ्री सोर्स और पेड सोर्स में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं प्लीज़ आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़ते जाना, जैसे ही मैंने समझाया है वैसे ही पढ़ना है। और भी कोई डाउट रहते, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन आपका है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगी। सो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर। सो अभी आई होप आपको ऑल थिंग मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो क्लियर होगा। आपके कोई भी डाउट होते तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और वो कैब में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना। वो कैब से रिलेटेड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, उसको ज़रूर देखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ज़रूर कमेंट करना। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये ज़रूर कमेंट करना। आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होते तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।